दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उन टैग्स के बारे में देखा था जो हम हर HTML के डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे डॉक टाइप HTML का टैग हो गया, HTML टैग हो गया, हेड टैग, मेटा टैग्स, टाइटल टैग को देखा था। टाइटल हम लोगों ने चेंज भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी टैग देखा था, एक ये सेंटेंस लिखा था, इसको रन किया था लाइव सर्वर के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने अपना कोड गिटहब पर भी अपलोड किया था और मैंने आप लोगों को वहाँ पर ये भी बताया था कि आप उस कोड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम रखेंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स .html। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को पता है कि VS कोड हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो हम बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। Shift 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करेंगे और ये हमारे पास इसने कोड जनरेट कर दिया। टैब प्रेस करेंगे, दोबारा टैब प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे टाइटल के टैग में। इससे में आकर हम लिख लेते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये जब हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास हेडिंग टैग्स कितने होते हैं। HTML में हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास H1 टैग, फिर होता है H2 टैग, H3, H4, H5 और H6 टैग। बारी बारी इन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सबको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे H1 का टैग, इंटर करेंगे और ये इसने हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ने H1 का टैग ओपन भी कर दिया और H1 का टैग क्लोज भी कर दिया। यहाँ हम लिखेंगे फरजीन, मैंने लिखा, Ctrl+S से सेव किया और यहाँ मैंने गो लाइव सर्वर पे क्लिक किया और ये क्या कर देगा, इस फाइल को कर दिया इसने रन। और ये देखें, सबसे पहले हमारे पास H1 की हेडिंग आ गई है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं H2 कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नीचे आएंगे, H2 लिखेंगे। ये आपको सजेशन दे रहा है, अगर आपको सजेशन नहीं दे रहा तो आप लोग खुद से टाइप कर लीजिएगा। H2 पे क्लिक करेंगे, फरजीन लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग और ये क्या करेगा, इसकी बिना रिलोड किए लाइव सर्वर ने आपको H2 टैग रन करके दिखा दिया। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि सबसे बड़ी हेडिंग किसकी आ रही है, H1 की आ रही है और H1 से छोटी किसकी आ रही है, H2 की आ रही है। अब हम H3 लिख लेते हैं, H3 लिखेंगे, H3 टाइप करेंगे, यहाँ हमने लिखा फरजीन, Ctrl+S से सेव किया। यहाँ आएंगे तो देखो सबसे बड़ी हेडिंग H1 की, फिर उसके बाद H2 की, फिर उसके बाद H3 की। अब हम क्या करेंगे, H4, H5 और H6 को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। H4 लिखेंगे, यहाँ लिखा फरजीन, उसके बाद हमने लिखा H5 और यहाँ लिखा फरजीन और उसके बाद हम लिखेंगे H6 और यहाँ पे हमने H6 लिखा और यहाँ हमने लिख लिया फरजीन। Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ आएंगे दोबारा गूगल पे और ये देखें सबसे बड़ी हेडिंग H1 के थ्रू आई, उसके बाद H2 की, फिर उसके बाद H3 की, फिर उसके बाद H4 की, फिर उसके बाद H5 की और सबसे छोटी हेडिंग किसकी आ रही है, H6 की आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि H1 टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, H2 टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, H3 टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए। सब अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को SEO फ्रेंडली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। H1 टैग हम कहाँ यूज़ करते हैं, H1 टैग एक पेज पर एक बार ही यूज़ करना चाहिए और वो हम यूज़ करते हैं हमारी मेन हेडिंग हो गई है, जो आपका मेन टाइटल हो गया आपके उस पेज का, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, H1 का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद H2 का टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, H2 का टैग यूज़ करते हैं हम मल्टीपल, हम यूज़ कर सकते हैं एक पेज पर। वो हमारा यूज़ होता है हेडिंग्स के लिए, हमारे जो सब हेडिंग्स होती हैं, हमारे जो सेक्शंस होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H2 का टैग। उन हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, H3 का टैग्स। उन सब हेडिंग्स के अंदर भी जो हेडिंग्स हो रही होती हैं उनके अंदर हम H4, फिर उसके अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उसके लिए हम H5, फिर उसके भी अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उनके लिए हम H6 का टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो कि मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसा और मेरे जैसे मुझे पता है कि और भी लोग होंगे जो गजनी जैसा उनका दिमाग होगा, जो 5 मिनट बाद हर बात भूल जाते होंगे, तो उनके लिए भी एक चीज़ होती है, वो होती है कमेंट।
वो इस वजह से है कि जैसे मान लो मेरा कोड बहुत ज़्यादा हो, मैं भूल जाता हूँ कि भाई मैंने ये कोड मैंने कोडिंग करी आज, और मैं कल दोबारा अपने उस कोड को देख रहा हूँ तो मुझे सही से याद नहीं आ रहा है कि ये चीज़ मैंने क्या करी थी या क्यों करी थी। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास होती है कमेंट्स। कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये वाला टैग जो हम ओपनिंग टैग के लिए यूज़ करते हैं, हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद हम 2 डैश लिखेंगे। तो ये इसने देखो मुझे खुद जनरेट करके दे दिया। अगर आप लोगों को नहीं भी करके देते तो आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ लिखना है। इसके अंदर आप लोग कोई भी चीज़ लिखोगे वो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, कमेंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस इज कमेंट, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करा। अब क्या होना चाहिए, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये चीज़ भी कहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, मेरे यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन देखो ये यहाँ पर नहीं आ रही। अगर मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तब भी ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। ये मैंने अपने याद रखने के लिए या किसी कमेंट इसलिए कर दिया कि अगर कोई और मेरा कोड देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लूँ H2 के टैग के लिए, तो मैंने यहाँ लिखा शिफ्ट, ये प्रेस किया, डबल डैश लिखा, ये कमेंट बना, और मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज H2 टैग, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करा, देखो ये दोबारा ये चीज़ यहाँ पर नहीं आई। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन आप लोग लिखना चाहते हो जो आप लोग चाहते हो कि वो आपकी यहाँ पर ब्राउज़र में रन ना हो, वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, कमेंट्स के थ्रू अचीव करते हैं। अच्छा, अब बार बार ये कोड इतना बड़ा लिखना पड़े कि हम पहले ये लेस देन का साइन लगाएं, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएं, फिर ये दो बार डैश लगाएं, इसके लिए भी हमें VS कोड एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है कि मैंने यहाँ पर लिखा दिस दिस इज H3 टैग, ये मैंने लिखा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ। मैं कंट्रोल और ये स्लैश प्रेस करूँगा तो देखो इसने खुद से इसको कमेंट बना दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों की ये सेटिंग्स काम नहीं करी, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग्स होती हैं, अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि आप लोग कोई और सेटिंग्स रखना चाहो, जैसे कंट्रोल स्लैश की जगह आप लोग चाह रहे हो कि मैं कंट्रोल D रख लूँ, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कैसे करोगे, आप लोग यहाँ जाओगे सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद ये देख रहे हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के लिए सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। आप इनमें से चाहो तो किसी भी एक चीज़ को जो है एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कॉपी के लिए मुझे बताओ, तो ये देखो कॉपी के लिए आना शुरू हो गई है, कंट्रोल C से कॉपी हो रहा है। अगर आप लोग किसी और चीज़ से कॉपी करना चाहते हो तो आप लोग इसको, ये पेंसिल बनी हुई आ रही है, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल D कर दिया तो ये देखो कंट्रोल D से हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने हेडिंग टैग्स तो पढ़ लिए। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक था आज का वो क्या था, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ करते हैं, जो भी हम देख रहे होते हैं हमारी वेबसाइट में पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं, वो हम किसके थ्रू लिख रहे होते हैं, किसके अंदर लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ के टैग के अंदर। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कॉमेंट ऐड कर देता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक है, और कंट्रोल स्लैश करूंगा तो ये इसने इसको कमेंट बना दिया है। कंट्रोल इंटर मैंने एक शॉर्टकट रखा हुआ है कि मैं किसी लाइन पर होऊंगा तो मैं उससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। यहीं से देखो कंट्रोल इंटर मैंने प्रेस करा तो मैं ये यहीं से ही नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ आकर मैंने लिखा P, ये हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है HTML में। अब मैं यहाँ आया और मैंने पैराग्राफ देखना है, भाई मैं अपने पास से लेके जा रहा हूँ। इससे बेहतर है, इसके लिए भी VS कोड हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है कि हम यहाँ आएँ और यहाँ आकर लिखें लॉरेम। लॉरेम जैसी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो इसने हमें कुछ कोड जनरेट करके दे दिया अपने पास से। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेंटेंसेस, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड्स का इसने हमें लिख के दे दिया। कंट्रोल S से सेव करेंगे, यहाँ आएंगे तो देखो इसने ये एक हमें पैराग्राफ बना के दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ लिखूँ लेकिन काफ़ी बड़ा लिखूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से उसमें वर्ड्स बताना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। सिंपल लॉरेम लिखूँगा और मैं यहाँ लिख दूँ अगर 34, लॉरेम 34 लिखूँगा तो ये देखो इसने 34 वर्ड्स इसने मुझे जनरेट करके दे दिए। अगर मैं आगे आ गया लॉरेम लिखूँगा और लिखूँगा 88 तो ये मुझे, एक सेकेंड मैंने यहाँ कर दिया था, लॉरेम लिखूँगा, लॉरेम लिखूँगा 40 लिखूँगा, 49 लिखूँगा तो ये मुझे इसने 49 वर्ड्स जनरेट करके दे दिए। कंट्रोल S करा, ये मैं यहाँ आऊँगा तो देखो इसने मुझे ये चीज़ जनरेट करके दे दी है। हम लोगों ने हेडिंग टेक्स्ट पढ़ लिया है, हम लोगों ने पैराग्राफ टैग पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।